गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित मिश्रा अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा लेसन जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बार बार भूल जाते हैं उस लेसन के बारे में। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा लेसन लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेमोरी। आज मैं आपको मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ कि भाई मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का यूज कंप्यूटर में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और बताते हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होती है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं बच्चों, तो हमारे चैनल पर एक साल का कोर्स हुआ है, वो मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते तो मात्र 399 रुपए में एक साल का पूरा कोर्स और सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। तो है आज का टॉपिक जो हमारा वो है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? तो बेसिकली बच्चों हम बताना चाहें तो जो मेमोरी होती है कंप्यूटर का एक पार्ट होती है। मेमोरी जो होती है हमारी वो एक कंप्यूटर का पार्ट होती है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बताएं हम आपको, तो मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर का एक पार्ट होती है, इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मेमोरी के बारे में हम आपको बताएं तो मेमोरी क्या होती है, तो जरा आप इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से 10 साल पहले किसी इवेंट में गए और उस इवेंट को आप कभी नहीं भूल सकते, उसमें हुए बहुत सारे फन को कभी नहीं भूल सकते, बहुत सारी चीजों को नहीं भूल सकते, जो आपने मजे उठाए हैं उनको कभी नहीं भूल सकते, तो दैट्स कॉल्ड मेमोरी। यही मेमोरी होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर ये मेमोरी होती है जो आज से कई साल पहले के हमारे इवेंट नहीं भूलते, पर हमारी जिंदगी में कुछ ही इवेंट होते हैं जो हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं, कुछ इवेंट हम तुरंत भूल जाते हैं। जैसे कि आज आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाके जब आप वापस आए तो स्कूल का होमवर्क करना भूल गए, तो ये भी एक मेमोरी है कि हम कुछ चीजें भूल रहे हैं, कुछ चीजें याद कर रहे हैं। सेम बेसिकली उसी प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी को भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, तो कंप्यूटर की मेमोरी हमारी होती है डेटा को याद रखने की क्षमता। मतलब जब भी कंप्यूटर में आप डेटा को स्टोर और एक्सेस करते हो तो वो डेटा के एक मेमोरी के अंदर करते हो। तो मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर की मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बात कहें आगे की बच्चों, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। पहली मेमोरी जो होती है वो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है और दूसरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। पहली मेमोरी कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी, और दूसरी मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो बात की जाए इंटरनल मेमोरी की, तो इंटरनल मेमोरी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएं तो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी सीपीयू के बहुत टच में पाई जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसे होती है, तो सीपीयू के टच में पाई जाने वाली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के टच में पाई जाने वाली मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो सीपीयू के टच में जो मेमोरी पाई जाती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है या इंटरनल मेमोरी जो होती है वो पाई जाती है। यही बात करें एक्सटर्नल मेमोरी की, तो जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो सीपीयू में बाहर से लगाई जाती है। जो सीपीयू के अंदर बाहर से इंसर्ट की जाने वाली मेमोरी होती है दोस्तों, वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपको ये बातें अच्छे तरीके से आ गई होंगी याद कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है। तो इंटरनल मेमोरी सीपीयू के टच में पाई जाने वाली मेमोरी होती है, वहीं एक्सटर्नल मेमोरी सीपीयू में बाहर से लगाई जाने वाली मेमोरी होती है। जो भी मेमोरी सीपीयू के अंदर बाहर से इंसर्ट की जाती हैं वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती हैं। यहां तक कि सारी चीजें भली भांति आपको क्लियर हो गई होंगी, तो हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब यही बात की जाती है तो इंटरनल मेमोरी का उपयोग और कैसे किया जाता है, तो इंटरनल मेमोरी दो प्रकार की पाई जाती है और उनको दो ही भागों में बांट दिया। मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जब भी हम किसी शादी के इवेंट में जाएं और इवेंट के कुछ इवेंट हमें याद रहते हैं और हम स्कूल जाएं तो घर आके हम अपना होमवर्क भूल जाते हैं। देखिए कितने अंदाज फनी अंदाज है कि आप कुछ चीजें भूल रहे हैं, कुछ चीजें आप हमेशा के लिए याद रखते हैं। है तो वो क्या होता है, वही जो मेमोरी जो होती है वो इंटरनल मेमोरी को दो पार्ट में हमने बांट दिया है। एक होती है हमारी रोम और एक होती है हमारी रैम। एक होती है रोम, एक होती है हमारी रैम। तो जो हमारी रोम होती है, रोम कैसे काम करती है बच्चों, तो रोम जो होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे आप किसी फंक्शन में गए, किसी इवेंट में गए, स्कूल को टॉप किया या फिर आपने 10th को पास किया, आपके 500 में से 600 में से 550 मार्क्स आ गए, तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। आपका कहोगे 600 में से हमारे 550 मार्क्स हैं, हाई स्कूल का रोल नंबर, 10th का रोल नंबर आप कभी नहीं भूल सकते। तो जो चीजें आप अपनी जिंदगी में परमानेंट स्टोर कर रहे हो, कभी भी उन्हें नहीं भूल रहे हो, तो वही मेमोरी का हिसाब होता है। जो मेमोरी में
डेटा, जिस मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर रहता हो, जिस मेमोरी में डेटा जो होता है हमारा परमानेंट स्टोर रहता है, ऐसी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ध्यान रहे बच्चों, जिस मेमोरी में हमारा डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। अब आपको याद रखना है कि वह मेमोरी जो परमानेंट डेटा को स्टोर किया करने के लिए बनाई जाती है, वह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। वो मेमोरी रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। वहीं आती है बात रैम की। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज खाया कल भूल गए, स्कूल से आए होमवर्क भूल गए, दवा लेके आए दवा ला खाना भूल गए। तो जिस चीजों को आप भूल रहे हो या उनको याद ना रख पा रहे हो, तो ऐसी मेमोरी हमारी कंप्यूटर में भी होती है, वह होती है रैम। रैम क्या करती है? जब भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होती है, तो अगर डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद जो मेमोरी अपना डेटा खो देती है या फिर बहुत देर काम ना करने के बाद जिस मेमोरी में डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है, तो ऐसी जो मेमोरी होती है बच्चों, वो हमारी कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां तक के आपके टॉपिक क्लियर होंगे। रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी होती है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या बार बार स्टोर करना पड़ता है। पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद जिन मेमोरी से डेटा चला जाता है, ऐसी मेमोरी रैम के अंतर्गत आती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ रोम, रोम के प्रकार क्या होते हैं, रोम क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, रोम जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो पी रोम जो होती है वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बात करें रोम की, तो रोम पी रोम होती है। पी रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वह मेमोरी जिसमें प्रोग्राम केवल रीड किया जाए। तो बच्चों ये 3 प्रकार बांटे गए, मैं इनको आपको पहले बता दूं। इनमें इसलिए बांटा गया था कि कुछ मेमोरी में डेटा जो होता है वो समय समय पर चेंज किया जा सकता है, रोम के अंदर भी डेटा चेंज किया जा सकता है, जबकि पी रैम होती है, ईपी रोम होती है, डबल ईपी रोम होती है। तो ये 3 प्रकार है, तीनों में अलग अलग प्रकार से डेटा चेंज किया जा सकता है। जैसे पहली मेमोरी है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में केवल प्रोग्राम पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। वही बात कहें ईपी रोम की, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है एक बार इसमें इलेक्ट्रिकल लाइट द्वारा डेटा को इरेज किया जा सकता है। और डबल ईपी रोम होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल लाइट द्वारा एक बार चेंज किया जा सकता है डेटा को। तो बात कहें पी रोम के अंदर डेटा चेंज नहीं किया जा सकता। ईपी रोम में अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा यानी पराबैंगनी उपकरणों द्वारा डेटा चेंज किया जा सकता है, और डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकल लाइट द्वारा एक बार डेटा को चेंज किया जा सकता है। तो बात आपको यहां तक की क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी पूरी मेमोरी का आपको एक नोट्स हमारे एप्लीकेशन में दिखाई देगा। अब बात करें सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी इंटरनल मेमोरी की, सेकेंड रैम की। तो रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में डेटा समय समय पर ऑटोमेटिकली करप्टेड हो जाता है। मान लीजिए आपका अगर फोन है, मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, वो बंद हो जाए तो इसमें स्टोर डेटा खत्म हो जाएगा। जैसे हम सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, तो ये मेमोरी ठीक उसी प्रकार से होती है। इसमें कुछ भी लिखो पढ़ो, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो रही है, ज्यादा देर तक डेटा स्टोर रह रहा है, तो ये मेमोरी डेटा को नष्ट कर देती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग डेटा को रीड राइट, लिखने और पढ़ने दोनों में किया जाता है। बात करिए कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चों ये 2 प्रकार की होती हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम महंगी होती है, डायनेमिक रैम सस्ती होती है। स्टैटिक रैम कम पाई जाती है, डायनेमिक रैम अधिक मात्रा में कंप्यूटर्स में पाई जाती है। स्टैटिक रैम में डेटा कम, बहुत देर में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं लंबे समय तक डेटा स्टोर कर रख सकती है। वहीं डायनेमिक रैम जो होती है वो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये आपका पूरा इंटरनल मेमोरी का हमने एक टॉपिक क्लियर कराया। अगर इस संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मेमोरी का नोट्स हमारे एप्लीकेशन अल्फा इंस्टीट्यूशन DLY पे आपको मिल जाएगा, वहां से आकर इसका पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब यही बात करें बच्चों हम एक्सटर्नल मेमोरी की, तो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, तो स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती हैं।
जैसे कि आपको कोई भी चीज परमानेंट याद रखनी हो, कोई भी काम आपको परमानेंट करना हो, या कंप्यूटर जो होता है वो हमारा डेटा को याद रखने की क्षमता रखता है। तो जब भी हम बात करें किसी भी चीज को परमानेंट स्टोर रखने की, तो उसमें बात आती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी की। तो जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर रखती है। तो जो भी मेमोरी हम परमानेंट स्टोर करने के लिए बनाते हैं वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है, एक्सटर्नल मेमोरी को हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं। एक्स्ट्रा शब्द ही समझ सकते हो आप, एक्स्ट्रा। तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम जो कंप्यूटर के बाहरी रूप से लगाते हैं। तो आपने बहुत सारी ऐसी मेमोरी है जो आपने पहले से देखी होंगी स्टूडेंट्स, जैसे हम सीडी आती थी गोल्ड कलर की, सीडी, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो जब भी आप इनको बाहर से लगाते हो, देखोगे आपने सीडी ड्राइवर में लगाते होगे, सीडी राइटर में, डीवीडी राइटर में डीवीडी लगाते होगे, तो हमारी बहुत सारी मेमोरी है, सीडी, डीवीडी, एचडीडी, एसएसडी, पीडी। तो ये सभी मेमोरी होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर बाहर से लगाने वाली मेमोरी होती हैं। तो जितनी भी मेमोरी है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं। एक बार मैं इनकी फुल फॉर्म बता दूं, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, एचडीडी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पीडी का मतलब होता है पेन ड्राइव। तो स्टूडेंट ये तो जो मेमोरी मैं आपको बताई थी, ये सभी मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो आपको इनके बारे में भली भांति से याद रखना है। साथ ही साथ इन संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। तो मैं कुछ और बात करूं तो एक मेमोरी और होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कैश मेमोरी। आपने सुना होगा कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी के बारे में अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ कैश मेमोरी होती क्या है। तो सीपीयू और रैम के बीच में पाई जाने वाली मेमोरी, सीपीयू और रैम के बीच में पाई जाने वाली मेमोरी कैश मेमोरी होती है। सीपीयू और रैम के बीच में ये मेमोरी पाई जाती है। ये मेमोरी बहुत ही फास्टेड मेमोरी होती है। ये जो मेमोरी होती है वो बहुत ही फास्टेड मेमोरी होती है जो हमारी डेटा पर काम करती है। साथ ही साथ सीपीयू को सबसे ज्यादा डेटा फास्ट प्रोसेस कराने वाली मेमोरी भी कैश मेमोरी होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सीपीयू किसी भी काम को बोले और जो सबसे पहले करे वो मेमोरी कौन सी होती है, तो वो हमारी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो आपको मैंने तीन मेमोरी बहुत भली भांति से पढ़ाई। पहली इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में रैम और रोम पढ़ाई, और रोम के अंदर आपको तीन पढ़ाए, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। और रैम में पढ़ाया एस रैम, डी रैम। और यही एक्सटर्नल मेमोरी मैंने आपको पढ़ाया सीडी, डीवीडी, पीडी, एचडीडी, एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इन मेमोरी को आपको अच्छे से पढ़ाया। साथ ही साथ मैंने पढ़ाया आपको कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है। तो इतनी सारी मेमोरी आपने पढ़ी ली है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो आप नोट कर लीजिए जो आपके एग्जामिनेशन में अधिकतर आते रहते हैं। अगर आपको इनके जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी alphaedu.bly पर लिखकर मेल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपने उसमें कॉपी में या किसी पेन में, तो आराम से तब तक कॉपी पेन निकाल के इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। मैं आपको 10 क्वेश्चन बोलूंगा, ये 10 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं जो अधिकतर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर की मेमोरी का आविष्कार किसने किया था, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफडी का साइज क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क एक मेमोरी होती है, इसका साइज क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कीजिए, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए, मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए, मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कर लीजिए, सबसे फास्ट कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है। सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज की सबसे लेटेस्ट मेमोरी में से कौन सी है। आज की सबसे लेटेस्ट सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9,
सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10, CDRW का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, CDRW का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये रहे 10 क्वेश्चन विद मेमोरी डायग्राम एंड मेमोरी थ्योरी के, साथ ही साथ इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।